ठीक है। मैं मास्क लगा रही हूँ, मास्क आपका क्ले बेस्ड है, एक्सेस जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करेगा। पिंपल वाली स्किन के लिए मास्क बहुत अच्छा है, उस एरिया पे लगाइए जहां पर पिंपल्स हैं, सुखा लीजिए और वॉश करिए। पिंपल वाले स्किन पर सिर्फ नाइसा का फेस वॉश, ग्लो अप रोज डिलाइट और सनस्क्रीन, सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट्स आपको लगाने हैं। ठीक है। रेडी टू यूज मास्क है, इसमें आपको पानी वानी नहीं मिलाना है। मतलब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ, हर्बल लाइफ का सर एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको अगर बताऊं तो एक कंपनी आउटसोर्स कर रही है, आपने उसको प्रोडक्ट दिया, अपना बताया कि आपको क्या चाहिए, तो वो उसने डिजाइन करके आपको दिया। ऐसे ही दूसरी कंपनी की, जैसे हमारा गामा का जो हेल्थ गार्ड आता है, सॉरी गामा बोल रही थी, हेल्थ गार्ड जो आता है, जो कंपनी बना रही है, उसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट दी कि आपको हमें ये बनाकर देना है। ऐसे ही वो ही कंपनी बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करती है, तो सबकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, तो कॉम्पोजिशन डेफिनेटली सबका अलग है, प्रोडक्ट सबके अलग है। सर अगर वो सूट किया था तो मैं कहूंगी कंप्लीट कर लीजिए। वो फिर एक्चुअली आपकी बॉडी को बाइंड कर देता है कि उसको फिर वो उस चीज की, जैसे आप चाय के शौकीन लोगों को देखेंगे दिन में 4-4 बारी चाय पीते हैं, तो उसमें जो कैफीन की मात्रा होती है वो एडिक्टिव होती है। सो जो चाय पीते हैं वो एडिक्शन में चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी भी एक तरीके से एडिक्ट हो जाती है उस प्रोडक्ट के। तो जब आपने छोड़ा, आपको कमजोरी महसूस होगी, लेथार्जिक फील करेंगे, वीकनेस फील होगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं डिफाइन करती हैं वो प्रोडक्ट जो है 100% सेफ नहीं है। आंखें बंद कर लीजिए। थैंक यू। ओके, अभी मैं ये कम से कम 7-8 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ेंगे, इनके जो पोर्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे तब तक। चलिए जी, बीच में एक बैच आया था जिसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब जो आया है बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, क्योंकि हमने पूरा प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया। ओके, बट अब जो हमारा मोरिंगा का जो नया शैम्पू आया है वो ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। वो हमने पहले वाला बैच जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके नया बनाया है। जी ओके, किसी और का कोई सवाल है? जी, दो मुँहे बाल हैं, रात को सोने से पहले जो आपके एंड होते हैं बालों के, जैसे कि ये एंड है, 2 बूंद तेल हथेली पे लेकर उसको हल्का सा उंगली से गर्म करिए और एंड्स पे लगाकर छोड़ दीजिए। चोटी बनाना है बट, ठीक है, क्योंकि स्प्लिट एंड्स का सिर्फ एक ही इलाज है, हेयर कट। जिनके स्प्लिट एंड्स होते हैं वो चोटी बनाए रात को, लूज, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, और 2 बूंद तेल हथेली पर लेकर उसको गर्म करें और बिल्कुल एंड्स पर रोज लगाकर सोना है, रोज,
ठीक है? है? हाँ, कोई भी है। मोरिंगा, हाँ, इतने सा पार्ट है, इतने सा पार्ट है। हाँ, वो आप सुबह वॉश कर लीजिए। हाँ, ओके। और किसी का कोई सवाल? पिछले 3-4 साल से मेरे माथे में ना काला था और मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज किए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर जो क्रीम्स होती है ना, मैंने लैक्मे से लेके गार्नियर हुई, पॉन्ड्स हुई और ये फेयर एंड लवली हुई, ये सारी यूज करके देखी मैं। क्रीम्स लगाने के बाद इंस्टेंटली तो फेस अच्छा लगता है, लेकिन रेगुलर यूज के बाद मुंह धोने के बाद ना वो चीज नहीं आती कि भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं? नहीं मैम, सनस्क्रीन नहीं लगाती। उसके बाद मैंने एक चीज यूज करना शुरू किया। मैंने एक थोड़ी सी हल्दी ली, बादाम का तेल लिया और ये ऑलिव ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा अरंडी का तेल डाला, कैस्टर ऑयल, उसमें थोड़ा सा वो डाल दिया, केसर डाल दिया, ये सारे ऑयल्स के अंदर। और फिर वो कुछ टाइम बाद हो गया। इतना सब कुछ कर रहे थे, सिंपल सा काम है। दही लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए या मसूर की दाल को पीस लीजिए, सिंपल, सस्ता, टिकाऊ। पपीते का छिलका वो रब करिए। हाँ हाँ, लॉन्ग टाइम में। और दूध में हल्का सा 2 दाने केसर का डाल के उसको येलो करके कॉटन से वो लगाइए। जितना प्रीबायोटिक आप यूज करेंगे आपकी स्किन के लिए अच्छा है। प्रीबायोटिक, हाँ, दो स्ट्रैंड उड़ते हैं। अच्छा, हाँ, मेंस का सप्लीमेंट और प्याज, लाल प्याज आधा काटना है और उसको रब करें। और सिरम, जहां रेशे हैं वहां उगने शुरू हो जाएंगे। प्याज को आधा काट के, सल्फर होता है ना बेसिकली, सो वो आप जहां पर गंजापन है, सिर्फ जहां पर बाल हैं, हल्के बारीक बाल है या आपको जड़ दिखाई दे रही है वहां पर, हाँ। और सिरम आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। नहीं, पहले प्याज, फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक वो जूस अंदर नहीं चला जाता, उसके बाद हेयर सिरम। नहीं, कद्दूकस करते ही तासीर बदल जाती है। जो एक्चुअल आपका, और प्याज को काटना भी नहीं है, मतलब तोड़ना है। जो आपको हाथ से या बेलन से तोड़ेंगे, जो वो जूस निकलेगा वो आपका काट के नहीं होगा। जब टाइम है, रात को कर ले, ज्यादा बेटर है। कर सकते हो। आंखों के नीचे 2 टाइप के डार्क सर्कल्स होते हैं, एक होता है हार्मोनल, एक होता है टेम्परेरी, जो धूप की वजह से होता है। हल्का सा चूटी मार के देखिए, अगर आपकी स्किन पर्पल हो रही है तो दैट मीन्स वो विटामिन सी और सनस्क्रीन से क्योरेबल है। अगर वो डार्कनेस बिल्कुल प्रोमिनेंट है तो वो आपके कैफीन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे जाएगी। ठीक है, ओके। सो ये हो गया ड्राई। अब मैं इसको हल्का हल्का सा गीला करूंगी क्योंकि आपको डायरेक्टली रब नहीं करना है। इसको मैं हल्का सा क्लीन, मतलब क्लियर कर रही हूं ताकि वो कहीं चिपके नहीं। जी, क्या होते हैं? ब्लैक, हाँ, अंडर आर्म्स, ओके। अंडर आर्म्स डार्क इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर एयर नहीं जाती है। सो आप स्क्रब करिए और ग्लो अप रोज डिलाइट नाइट में करिए। नहाते वक्त करेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी मॉइस्चर वाली होती है तो इजीली हो जाएगा। अंजीर दिन रेगुलरली नहीं खाते, बहुत गर्म होता है।
करने का तरीका किसको नहीं मिला? तरीका यही था, तो फिर क्या दिक्कत आई? ओके, क्या आपका क्लाइंट पहले से आ रहा है? आपने अपने ऊपर भी किया था, नहीं आया ग्लो, तो फिर आपको बैठना चाहिए था ना यहाँ पर। देखिए, दो चीजें होती हैं, जब तक आपको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, सो अब वो आप नेगेटिव माइंडसेट हो गया। अगर आप यहां पे बैठते तो डेफिनेटली मैं आपको करके देती। ओके, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही, बिल्कुल हो सकता है। चलिए जी, यहां पर देखिए, दिख रहा है कुछ डिफरेंस? अब नेक्स्ट क्या करना है? सनस्क्रीन तो लगाएंगे हम। इनके स्किन पे जब ये बैठे थे, हल्का सा प्रॉब्लम दिख रहा था, क्या था? है मेकअप भी इनका ही करें? है? जेंट्स का भी करेंगे? नहीं, देखिए, सीटीएम मुझे करना पड़ेगा, तो सीटीएम इनका हुआ है। ओके, आंखें बंद करिए। ये तो मेरे ऊपर ही आ गया। मैंने सीटीएम हो चुका है। अब मैंने ग्लो अप रोज लाइट लगाया ताकि जो स्किन है वो प्रेप हो जाए, ठीक है। पोर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि इनके स्किन में बहुत स्वेटिंग और शाइन था। जो सिक्रीशन होता है आपके बॉडी में ऑयल का, वो प्रोड्यूस होता है, सो इसलिए मैंने थोड़ा टोनिंग किया है। थोड़ा मुंह इसकी तरफ कर लीजिए। बस ठीक है, ओके। सो अब फर्स्ट स्टेप जो होगा मेरा, वो ये होगा कि हम यहाँ पर पहले इनके स्किन में कहीं पिगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। काले दाग धब्बे जिसको बोलते हैं, नहीं है, फ्रेकल्स नहीं है। सो पहला स्टेप मेरा सिरम होगा। नहीं तो अगर प्रॉब्लम होती, दाग धब्बे होते, तो हमारी बुलेट लिपस्टिक में वाइल्ड ऑरेंज नाम का शेड आता है, उससे आप उंगली की मदद से प्रोडक्ट सिर्फ वहां लगाएंगे जहां पर दाग धब्बे हैं, ठीक है। हाँ, रिजल्ट ले लो भाई। आप थोड़ा सा हंस लो, ऐसा लग रहा है मार के बिठाया मैंने। चलिए, मैं पहले सिरम लगा रही हूं, क्योंकि हम यहाँ पर डे मेकअप कर रहे हैं। तो अगर आप इवनिंग में भी करेंगे तब भी आप सिरम डे का ही लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिरम ले रही हूं, केवल 2 ड्रॉप, क्योंकि मैंने लेयरिंग करनी है मल्टीपल, इसीलिए मैं प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कम रखूंगी। आप स्टेप्स लिखते जाइएगा।
अब देखिए मैंने जिस तरीके से प्रोडक्ट अप्लाई किया उससे पसीना नहीं आएगा, ठीक है। हम जब रगड़ते हैं तब प्रोडक्ट आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, तब पसीना आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दिन है और हम मेकअप कर रहे हैं, मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी, ठीक है। आपके बीबी क्रीम में भी सनस्क्रीन है, लेकिन वो मात्रा पूरी नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन ले रही हूं। ऊपर देखिए, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी चमक चाहिए हाइलाइटिंग पर्पस से, तो हमारा स्ट्रोब क्रीम आया है, ये रहा, ठीक है। ये पैकेजिंग है। आपने मैक का स्ट्रोब क्रीम सुना होगा, अब बहुत सारे आ गए हैं, लैक्मे का भी आ गया है। इल्यूमिनेटिंग है, 3D इफेक्ट है, हाइलाइटिंग पर्पस से है, लिक्विडी है, इजीली आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा। प्रोडक्ट हमेशा हाथ के पीछे लीजिए, और बिल्डअप आप कभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ आपने प्रोडक्ट जो है ज्यादा लगा दिया, उसको कम करने के लिए हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए मुझे कि पार्टी मेकअप करना है, स्मोकी मेकअप करना है, क्या करना है? क्या अच्छा नहीं लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मैं स्मोकी करूंगी अब। हाँ जी, प्राइमर, ओके। हमारी कंपनी में अभी प्राइमर मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने ग्लो अप रोज डिलाइट जो है पोर मिनिमाइज करने के लिए लगाया, ठीक है। स्ट्रोक क्रीम को कर सकते हैं। ओके, अब हमारे 3 बीबी क्रीम्स अवेलेबल हैं, तो लाइट, मीडियम एंड वार्म, ठीक है। इनकी स्किन पे कौन सा जाएगा? अच्छा, हम मेकअप में बीबी क्रीम कैसे डिफाइन करते हैं? आपके अंडरटोन से, ठीक है। इनके ऊपर मीडियम शेड जाएगा, वार्म शेड जो है थोड़ा येलोइश है, तो जिनकी स्किन पिंक रहती है, सेंसिटिव रहती है, बहुत ज्यादा वाइट है, उनके में थोड़ा सा आप येलो टोन ऐड करेंगे, ठीक है। अब इनकी स्किन में पर्पल एंड ब्लू वेन्स ज्यादा है, इसलिए डार्कनेस जो है प्रोमिनेंट है, ठीक है। नसें देख लीजिएगा, अगर ग्रीन है तो वार्म शेड है, ब्लू और पर्पल दिख रही है तो वो कूल टोन्स है, ठीक है। सो मीडियम, वार्म एंड लाइट, ये 3 आपकी बीबी क्रीम्स हैं। इसके अंदर भी एसपीएफ डला हुआ है, एसपीएफ हमने ऑलरेडी भी लगा दिया है, डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। कॉम्पैक्ट के अंदर भी एसपीएफ डला हुआ है, तो 3 प्रोटेक्शन मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये है मीडियम, और विकास जी लीजिए, इसको गीला कर दीजिए और निचोड़ दीजिए, ठंडा पानी थोड़ा। प्रोडक्ट मैंने ले लिया है हाथ के पीछे,
अब क्योंकि कह रहे हैं पार्टी मेकअप करना है, सो दावत भी डाला। आंखें बंद करो, बंद करो। अरे इनको मत हंसाइए। आपकी हेयर ग्रोथ जिस साइड पर होती है उसी साइड पर आपको ब्रश रखना है। चीक्स में आपको अपने साइडवेज में जाना है। जैसे ही आप साइड लॉक्स की तरफ आते हैं नीचे की तरफ, बिल्डअप हमेशा कम रखना है, उसको आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो भी फंक्शन है। सर मेल मॉडल कौन करवाएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से जगदीश सर कोई कर देते हैं, टीम ऑर्गेनाइज उन्होंने ही की है। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा गीला करके लगाएंगे हम लोग, सूखे पे नहीं लगाएंगे। और प्रेस करना है, ठीक है। टेक्निकली तो मुझे विकास जी को यहाँ पे बुलाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने मेकअप का डेमो सीखा है। मैंने लिप्स पर भी ब्यूटी क्रीम लगाई है, ठीक है, बीबी क्रीम लगाई है। इसलिए लगाई है क्योंकि पिगमेंटेशन है, सो उसको हमें कवर करना है। कानों को नहीं भूलेंगे हम लोग। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉम्पैक्ट पाउडर है, एक है लाइट, एक है मीडियम। थैंक यू। ठीक है, आपकी ऑयल निकलता है, पसीना आता है, मेकअप को स्टे करना है तो हम मीडियम के ऊपर मीडियम लगाएंगे, लाइट के ऊपर, वार्म के ऊपर आप लाइट लगा सकते हैं। ठीक है, पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो लाइट कॉम्पैक्ट पाउडर। मुझे इनका टोन टू टोन रखना है इसीलिए मैं मीडियम लगा रही हूं। एक्चुअली यहाँ पे ना लाइट कम है। ओके, सो मैंने लिया, स्पॉन्ज लिया, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। तो मैं एक तरफ स्पॉन्ज लगाऊंगी, एक तरफ ब्रश की मदद से लगाएंगे, डैप करेंगे।
दिख रहा है हाफ फेस एंड हाफ फेस में डिफरेंस दिख रहा है? ये है ब्रश, ब्रश पे प्रोडक्ट लिया, एक्स्ट्रा झाड़ा एंड इस तरीके से आंखें बंद करो, ऑयलीनेस को कन्वर्ट करके इसने मैट कर दिया। आइज बंद करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, कई लोग आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं, कई लोग हाइलाइटिंग से स्टार्ट करते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मैं आई मेकअप से स्टार्ट करती हूँ। सो हम कौन सा मेकअप कर रहे हैं, पार्टी या स्मोकी? है जेंट्स पे कर दे? एक तो वो बेचारे वॉलेंटियर कर रहे हैं कि चलो हम पे भी कर लो। ओके, ये हमारी 12 in 1 पैलेट है, पकड़ लीजिए, थैंक यू। सबसे पहले मैं इनका बेस तैयार करूंगी, तो मैंने ये ब्राउन कलर का शेड है, ये इनकी आईज पर एज अ न्यूट्रल शेड में लगा रही हूं। बंद करिए आंख। ठीक है, अब इनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मैं इनको कोई तड़कता भड़कता पीच, लाइट पिंक, ये सब कलर्स नहीं दूंगी। इनको न्यूट्रल कलर्स, अर्दी कलर्स में लेकर जाएंगे ताकि इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ऑकवर्ड ना लगे। ठीक है,
एक मिनट खोलिए। बंद करिए। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने थोड़े से पेंसिल एक लाइन मार के उसको ब्लेंड किया है। उसके ऊपर हमारा जो प्याजी कलर है ये वाला, इसको डिपॉजिट किया है। और इसकी जहां पर हम लाइनर लगाते हैं वहां पर एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, पकड़िए। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग लाइनर लगाएंगे। इनके में मैं मस्कारा ज्यादा लगाऊंगी, लाइनर बिल्कुल पतला रखेंगे ताकि आईज जो हैं थोड़ी बड़ी दिखे। बंद करिए। खोलिएगा मत, ठीक है, बंद रखना है। ओके जी, आईज मेकअप ऑलमोस्ट डन। इनके आईब्रोज जो है बस इसको डिफाइन करेंगे हम, क्योंकि ये लाइट नहीं है। लाइट होते तो मैं फिल करती। सामने देखो, कहीं नहीं देखना, बस सामने देखिए, उधर देखिए। अच्छा, कई बार मस्कारा लगाते लगाते हमारे गालों पे लग जाता है, कहीं पे भी लग जाता है। पैनिक नहीं करना है, उसको ड्राई होने देना है। ड्राई होते ही आप ऐसा आईब्रो का ब्रश आता है लूफ वाला, या कॉटन बर्ड आता है, उससे ड्राई होते ही आप रिमूव कर सकते हैं। फिर वहां पर हल्की सी कंसीलिंग कर देंगे। ठीक है, वैसे तो वो नॉर्मली ड्राई में उतर जाएगा, बट अगर नहीं उतर रहा है, थोड़ा सा निशान रह गया है, तो कंसीलिंग कर देंगे।
ऊपर देखिए, पकड़े, ऊपर देखिए, मुझे दिखाओ, बंद करो एक मिनट आगे। ब्लशर, कॉन्टोरिंग, हाईलाइट, ठीक है, ठीक है। हंसिए अच्छी तरीके से, हाँ 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 हाँ। जी बिल्कुल होगी, मैट है तो उससे पहले आपको लिप बाम लगाना है। कोई भी लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम लगाना ही लगाना है। अच्छा, नेचुरल ग्लो के लिए हमें क्लाइंट को थप्पड़ तो नहीं मारना है, लेकिन हल्का हल्का सा चीक्स को फ्लश करना है। थोड़ा सा रंग आना शुरू हुआ। अभी मैं मस्कारा का एक कोट और बढ़ाऊंगी क्योंकि इनकी आईज लैशेस अच्छी हैं, सो उससे जो फॉल्स लैशेस का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। ओके, सो मैंने हाईलाइटिंग कहाँ कहाँ किया था, यहाँ सेंटर, नोज और चिन। तो वहां पर मैं हाईलाइटिंग के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूं क्योंकि क्रीम के ऊपर आपको पाउडर लगाना होता है, ठीक है। इधर देखिए, आईब्रो बना बनाए आईब्रो। अरे इनको आईब्रो बनानी है यार, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया। अच्छा नहीं करूंगी, करूंगी करूंगी करूंगी। अच्छा वैसे आईब्रो, थ्रेड थोड़ी ना लेके घूम रही हूं मैं। अब मेकअप हो गया, अब नहीं कर सकते, वो मैं वैसे ठीक कर दूंगी आपका। वैसे ठीक कर दूँ। ऐसे तो आपने अपर लिप्स भी नहीं बनाया, फिर अपर लिप्स भी बनाने पड़ते, पहले बनाना चाहिए था ना। अच्छा आपको पता ही नहीं था कि आपके ऊपर मेकअप होगा। देखो आपकी तो लॉटरी निकल गई पहली बार में ही। आप लोगों को जी नहीं नहीं सर, क्वेश्चन
हाँ हाँ करके जाएंगे, हाँ बिल्कुल। वहाँ पे हम गए थे तो हमारे वाला उन्होंने अपने वाले पे भी पानी डाला, आधा गिलास भर के हमारे वाले, तो हमारा वाला तो हमारे वाला हमें लगा तो अब्सॉर्ब हो गया था। तो हाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एज अ फीमेल हमें मालूम होना चाहिए, आपके हैवीएस्ट फ्लो वाले दिन सेकेंड एंड थर्ड डे पूरे दिन में सिर्फ 40 ml ब्लड निकलता है, आधा ग्लास इतना होता है। आप पूरा ग्लास डाल दीजिए, क्योंकि हमारा कॉटन बेस्ड है, 100% कॉटन बेस्ड है, कॉटन के थ्रेड से बना हुआ है, तो वो लीक करेगा ही करेगा, क्योंकि हम बोलते हैं 4 घंटे में चेंज करिए, तो 40 ml इज सफिशिएंट एक एब्जॉर्ब करने के लिए पैड के लिए। आधा ग्लास आप एक साथ पानी डाल रहे हैं, एक साथ तो पहले तो ब्लड निकलता नहीं है। तो ये अवेयरनेस आपको तब आएगी जब आपको चीजें मालूम होंगी। एक साथ कभी हमारा आधा ग्लास ब्लड निकलता है, पूरे दिन में आधा ग्लास नहीं निकलता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। आप लोग जब भी डेमो करने जाएं पैड्स का, एक सेकेंड, खाना बाद में, खाना बाद में। जब भी हम डेमो करेंगे हाइजीन का, आप एक सिरिंज कैरी करेंगे और धीरे धीरे जैसे आपका फ्लो निकलता है उस हिसाब से आप पूरे पैड के ऊपर एक्सक्रीट करेंगे। एक साथ आधा ग्लास या पूरा ग्लास पानी डालने से कुछ नहीं होता। जेल टेक्नोलॉजी जो प्लास्टिक वाले पैड्स में होती है, इसीलिए हाईएस्ट होती है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके। हमारे में एडीएल है, अमेरिकन फ्लफ पल्प है, जो कि सिंथेटिक तौर पे नहीं बना है, नेचुरल तौर पे बना है। वो क्या काम करता है, आपके उसी ब्लड को लेगा जितना एक्सक्रीट हो रहा है, बाकी पूरा दिन आप पैड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद स्टे फ्री इस्तेमाल किया हुआ है, एक्स्ट्रा लॉन्ग वाला जो है, और पूरे रात रखने के बाद भी वो गीलापन महसूस होता है, जबकि वो जेल में कन्वर्ट हो चुका होता है। सो ये दर्शाता क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, हमें मालूम नहीं होता है। ठीक है, 40 ml बहुत कम क्वांटिटी होते हैं, इतना होता है, तो पूरे दिन में निकल रहा है, आप ये सोचिए, और जबकि हमें 4 घंटे से 5 घंटे में पैड चेंज करना ही करना है। सो अगली बार क्रॉस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जो करने आए हैं जेंट्स से लेडीज से, लेडीज थी तो उनको ही पूछना चाहिए था, इतना खून आपके निकलता है क्या? हॉस्पिटल में पड़े होगा 5 दिन में, अगर आधा ग्लास रोज निकलेगा तो। आजकल तो सुविधाएं हैं, आजकल तो पब्लिक कन्वीनियंसेस है, आप होटल में जाकर वॉशरूम यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। पहले होता था कि पहले आपको इसलिए प्लास्टिक के पैड्स आते थे बिकॉज वो जेल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता था, तो आप 8 घंटे आराम से निकाल सकते थे। बट अब इन्फेक्शन के खतरा कितना बढ़ चुका है, तो 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। ऊपर देखिए, और कोई सवाल? अच्छा, हाइजीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पैड्स के इक्विवेलेंट है आपकी पैंटीज, लूज एंड कॉटन बेस्ड। ठीक है, प्राइवेट एरिया आपका डार्क क्यों होता है? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं जाती है, वहां पे एयर नहीं जाता है, हम साबुन से धोते हैं, केमिकल जो होता है वो उस एरिया को डार्क कर देता है। सीधा देखना है, पैंटीज आपको 4 से 6 महीने में चेंज करनी ही करनी है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, किसने देखना है, फटी तो गई है, हमें तो मालूम है, किसी और को थोड़ी ना पता है। लास्टिक लूज हो जाती है, ब्रा की भी हो जाती है, अंडरवेयर की भी हो जाती है, लेकिन हम वही पहनते रहते हैं। किसने देखना है? आपकी बॉडी में ब्रेस्ट सैगिंग क्यों होता है? जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता जो चाहिए, उस वजह से। सस्ते के चक्कर में हेल्थ का जो है लोचा कर रहे हैं हम लोग, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कमर दर्द हो रहा है, रिब केज में दर्द हो रहा है, ये जो आपकी रिब केज है,
सांस नहीं आता, ओवर टाइट आपकी ब्रा है, तो उससे क्या होता है, सर्विकल यहाँ पे वेन्स जो हैं ये ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर कंधे में दर्द, सर्वाइकल हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो ये हर जगह इंटर रिलेटेड है और ये पुरुषों के लिए भी बहुत जरूरी है। घर जाके ऑब्जर्व करिए, क्या बीवियों को कमर दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ये सब चीजें। सर क्या, ओए सॉरी, सब कुछ कॉटन बेस्ड होना चाहिए। देखिए पसीना जो है, कॉटन इज द ओनली फैब्रिक इन द वर्ल्ड जो पसीने को अब्सॉर्ब कर लेता है और एक्सक्रीट करता है, वो अपना शेप नहीं छोड़ता। बाकी किसी में पहनेंगे, सिल्क पहनेंगे, सैटिन पहनेंगे, लेस पहनेंगे तो आपको दिक्कत होगी, रैशेस हो जाएंगे। अच्छा मैम कह रहे हैं कि मेरे आईब्रोज बना दो, बट मेरे पास तो थ्रेड है नहीं, ठीक है। सो मैं इनके यहाँ पर लिप बाम, हर लिपस्टिक की मेरे को सबके चेहरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं मैं पहले सोच रही थी मैं ही मुंह चला रही हूँ, सब लोग बेचारे बैठे हैं, अभी सबके चल रहे हैं तो ठीक लग रहे हैं। मर्ज करिए। लिप बाम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके होठों पर भी ड्राइनेस होती है, ठीक है। और जो जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं, आपके लिप्स क्रैक हो जाते हैं, चैप हो जाते हैं, खून निकलता है। कभी कभी तो हम बैठे बैठे उसके बाद स्किन निकालते हैं तो खून निकल आता है। सो उसकी वजह से आपको नरिशमेंट के लिए लिप बाम चाहिए। और अरे यार ये तो उसकी नरिशमेंट के लिए आपको लिप बाम चाहिए। सो बेसिकली हमारा जो लिप बाम है उसमें रोजमेरी ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, शिया बटर है, जोजोबा ऑयल है, जो आपके नरिशमेंट देता है लिप्स को। थोड़ा खड़े हो जाएंगे, आपके बाल उड़े जा रहे। धन्यवाद।